मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के नेशनल असेंबली में बयान कि मुस्लिम जगत को, आलम इस्लाम को इस बात की रिकग्नाइज करना चाहिए कि इधर हिंदुस्तान और उधर इजराइल आलम इस्लाम के असली और अब्दी दुश्मन हैं। और साथ में विवादास्पद ट्वीट ख्वाजा आसिफ के, जिसमें इजराइल को एक बुराई और मानवता के लिए अभिशाप शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने बाद में ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। इस बयान और ट्वीट का पाकिस्तान के हिडन एजेंडा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अभी कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में अपने भाषण के दौरान कहा कि इस्लामिक जगत को इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि इधर हिंदुस्तान और उधर इजराइल आलमे इस्लाम के, इस्लामिक दुनिया के असली और अब्दी दुश्मन हैं। दूसरा, उन्होंने परसों जो ट्वीट किया इजराइल के खिलाफ, उसमें इजराइल को एक बुराई, मानवता के लिए अभिशाप, और साथ में लिखा कि जिन लोगों ने फिलिस्तीनी जमीन पर इस कैंसर जैसे राज्य को बनाया है, ये यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाए और फिलिस्तीन में जो एक राज्य बनाया वो सब नर्क में जलेंगे। ये उनका ट्वीट था, जिसके बाद दुनिया में कंट्रोवर्शियल पैदा हो गया और इजराइल ने भी सख्त बयान दिया। पाकिस्तान जो एक आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले आतंकवादी राष्ट्र जो बयान दे रही है, और इजराइल ने कहा कि इन आतंकवादियों से हम अंत तक लड़ेंगे, इनके सफाया होने तक। बाद में ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके अभी 4-5 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने ही अप्रासंगिक तौर पर अचानक कहा था कि हम कलकत्ता पे हमला कर देंगे और कलकत्ता को तहस नहस कर देंगे। तो पाकिस्तान के छुपे हुए हिडन एजेंडा क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान का निर्माण ही मानवता के विरुद्ध, हिंदुओं के खिलाफ घृणा पे आधारित और लोकतंत्र के विरुद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की जब 1906 में स्थापना हुई ढाका में, उस समय विमर्श का विषय था कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, और हमने जिस हिंदुस्तान में सैकड़ों साल शासन किया है और हम आज संख्या के दृष्टि से माइनॉरिटी है 25%, तो लोकतंत्र के विरोध करना, लोकतंत्र के मतलब उस समय कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उसका विरोध करना। तो मुस्लिम लीग के स्थापना से लेके 1947 में पाकिस्तान के बनने तक उसका जो मुस्लिम लीग के और पाकिस्तान के एजेंडा ही मानवता विरोधी, घृणा पे आधारित और लोकतंत्र विरोधी रही है।
जो एक बिगड़े हुए राज्य, रॉग स्टेट के जो आइडियोलॉजी होती है, वो शुरू से पाकिस्तान के रही है। और अभी जब से सीज फायर हुआ है और उसमें एक बिचौलिया की भूमिका पाकिस्तान ने निभाया है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को जो तथाकथित रूप से रिलेवेंट कर लिया है, तब से उसके पारा जो है सातवें आसमान पे है। और इजराइल के साथ साथ भारत को भी आलम इस्लाम के दुश्मन घोषित करना उसके स्पष्ट एजेंडा है। जो इस्लामिक दुनिया है उसमें अपने आप को नेता स्थापित करना, और सुरक्षा समझौता जैसे सऊदी अरेबिया से किया है वैसे अन्य इस्लामिक राष्ट्रों से करना, और उसके नाम से खैरात एड लेना और अपने राष्ट्र को चलाना, ये इसका पाकिस्तान का उद्देश्य है। दूसरा, इजराइल और भारत को एक साथ आलम इस्लाम के दुश्मन घोषित करने का मतलब जो मुस्लिम हैं, खासकर हिंदुस्तान के मुसलमान और दुनिया के जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, उनको भारत के विरुद्ध करना और अपने आप को इस्लामिक जगत के नेता स्थापित करना। और आज अमेरिका में ट्रम्प जैसे डफर राष्ट्रपति हो, जो सुबह कुछ कहता हो और शाम के कुछ करता हो, उसमें ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति अमेरिका में हो तो बिचौलिया की भूमिका पाकिस्तान ही निभा सकता है। पाकिस्तान के बारे में उसके क्रिप्टो करेंसी में जैसे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार ने किया है, तो ट्रम्प तो एक बिजनेसमैन है, उसको अपने निजी फायदा की आवश्यकता है। आज चाहे दुनिया की जनमत ट्रम्प के खिलाफ है, लेकिन ट्रम्प की प्राथमिकता है अपनी निजी व्यवसाय। जैसे उसने अभी अमेरिका के साख को इतिहास में समुद्र में डुबा दिया है, तबाह कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है साख को अमेरिका के। ये तो अमेरिका के लोग जान रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। दूसरा, एक अप्रासंगिक जो बात ख्वाजा आसिफ ने अभी 5 दिन पहले कहा था कि कलकत्ता पे हमला कर देंगे। कलकत्ता पे हमला करने के बाद करना ख्वाजा आसिफ का एकमात्र कारण था उसका कि अभी भारत के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, और उस 5 राज्यों के चुनाव में अभी भाजपा सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने पाकिस्तान की बात कहीं भी नहीं किया। तो कहीं भी नहीं किया तो अपने आप को पाकिस्तान दुनिया के नजर में और भारत को एक पाकिस्तानी फोबिया से पीड़ित घोषित करने के लिए और दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए, क्योंकि अभी भारत के किसी मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, तो अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी फोबिया जो हिंदुस्तान में है करके हमेशा जो बदनाम करता है, उसको उकसाने के लिए ये ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कलकत्ता पे हमला कर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि कलकत्ता को हमला करके तबाह कर दोगे तो पाकिस्तान को कई टुकड़े कर देंगे, और जरूरी था जवाब देना। और यहां पे देखिए टीएमसी के नेता लोग प्रधानमंत्री को उकसा रहे थे कि इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब
भाजपा को मेन एजेंडा है मुस्लिम विरोधी घोषित करना। तो ये जो 3 घटना मैं बोला, नेशनल असेंबली में ख्वाजा आसिफ के बयान और इजराइल के बारे में ट्वीट और कलकत्ता में हमला करने के बारे में बयान, उद्देश्य सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को इस्लामिक जगत के नेता के रूप में स्थापित करना और भारत को इस्लामिक जगत के और मुसलमानों के विरोधी घोषित करना और इसके माध्यम से अपने रोजी रोटी चलाना, एड लेना, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतार हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे ओमान हो, चाहे कुवैत हो, सभी से एड लेना, जो हमेशा देते रहे हैं, डेफिट पेमेंट पर पेट्रोल देते रहे हैं, तो उसको जारी रखना। और जो भीख मंगे की स्थिति है पाकिस्तान की, तो इस माध्यम से भारत को इस्लाम विरोधी घोषित करके और इस्लामिक राष्ट्रों के विरोधी घोषित करके वहां से एड और खैरात लेना पाकिस्तान का उद्देश्य जब से बना है तब से रहा है, अभी भी रहा है। लेकिन यहाँ पे आज दुनिया तिजारत पे चलता है, व्यापार पे चलता है, चाहे ओमान हो, चाहे कतार हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे इराक हो, भारत से अच्छे मित्रवत संबंध है, चाहे बहरीन हो। ये सभी राष्ट्रों ने, फिलिस्तीन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, इसको सहन नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान को। और अभी ये बिचौलिया के भूमिका मिल गया ट्रम्प के कारण पाकिस्तान को ईरान अमेरिका युद्ध में, उससे वो उत्साहित है और इस्लामिक दुनिया को भारत विरोधी घोषित करके और अपने पक्ष में करके, और चाहे गल्फ के कंट्री हो, चाहे जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर जो भारत के बहुतायत में काम कर रहे हैं, उनको निकलवा के पाकिस्तान के लेबर को वहां रोजगार प्रदान करना पाकिस्तान के हिडन एजेंडा है। और सबसे महत्वपूर्ण हिडन एजेंडा है कि इस्लामिक राष्ट्रों से, गल्फ कंट्रियों से पाकिस्तान के लिए खैरात लेना, और जो हमेशा से चलता आ रहा है, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था अरब राष्ट्रों, अमेरिका और चीन के खैरात के बेस पे, उसको बरकरार रखना और इस्लामिक दुनिया को भारत विरोधी बनाना। हालांकि भारत के बहुत अच्छे संबंध है, जैसे मैंने पहले बताया, चाहे गल्फ के कंट्री हो, इस्लामिक कंट्री हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन पाकिस्तान का जो हिडन एजेंडा है, वो चाह रहा है कि ऐसे उल जलूल बयान देके और इजराइल के दोस्त घोषित करके भारत को, इस्लामिक राष्ट्रों को भारत विरोधी कर पाए और अपने हिडन एजेंडा को पूरा कर पाए। मित्रों, नमस्कार।